दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दी जाए। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई इंतकाम नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न में डूब जाता है। ज़िंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत हया और करीम वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है। सुनन अबू दाऊद 1488 में आता है, जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी में जब मायूसी होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नसीब में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वह खुद कितना टूट चुके हैं। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर अमल ज़रूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। दूसरा, अपनी नज़र की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दे जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, और जब वह मुझसे मिलना नापसंद करता है तो मैं भी उससे मिलना नापसंद करता हूँ। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं शुक्र अदा किया करे। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। बेहतर सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। लोगों से हसद करना छोड़ दे, इज्जतें अल्लाह देता है, इंसान नहीं। कितना सुकून देता है उस जगह बैठ के रोना जहाँ अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला न हो। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो, अल्लाह आपको भी देना में देर नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब फरमाते सुना, जो जुम्मा की नमाज के लिए आए उसे चाहिए कि पहले गुस्ल कर ले। जामिया तिरमिज़ी 492 में। अगर तुम अपनी तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो।
میری औकात इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगूं। या रब बस इतनी सी अर्ज है कि मुझे जहन्नुम से बचा लेना। नमाज को अपनी मोहब्बत बना लो, फिर देखना ना दिल टूटेगा और ना ही अल्लाह रूठेगा। बड़ी शान है उस जात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वह चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। मोहतरम नाजरीन, जिस शख्स ने अपनी राज को अपने तक महफूज रखा वह जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। अल्लाह की कसम, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे मौला सबकी माँओं को सलामत रख। दुनिया की सारी आवाज़ों में से सबसे बेहतरीन आवाज़ अजान की है। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस पर ईमान रखा ही जाना चाहिए, तो वह तुम्हें ठीक वैसे ही देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली और भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भरपेट होकर लौटते हैं। अल्लाह मोहब्बत करने वाला है और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी खामियां नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपसे हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। यह मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको बेहिसाब मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएगा। करो दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। ला हासिल हो अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती है। कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिज़्क़ के लेकर आते हैं? ऐसा कोई ख़ास पौधा कुरान या हदीस में जिक्र नहीं। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और नेक अमाल से आता है। कुछ लोग तुलसी या पुदीने का पौधा लगाने को बरकत का जरिया मानते हैं, लेकिन ये लोगों की परंपराओं से जुड़ी बात है। देखिए, कुछ बातें दीन से होती है, कुछ रिवाजों से। जैसे कुछ लोग तुलसी या पुदीने को बरकत का जरिया मानते हैं, दीन में इसका जिक्र नहीं है। अगर कोई इन्हें बरकत देने वाला समझे तो ये शिर्क हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ सफाई और ताजगी के लिए लगाए तो गुनाह नहीं। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खास होती है। इज्जत अल्लाह ताला की रज़ा में है, लोगों की फरमा बरदारी में नहीं। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी किस्म के मज़ीद खूबसूरत वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।